आज जो पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिला अमित शाह का फुल्ली स्टाइल गुंडे स्टाइल में अमित शाह ने जो भाषण दिया, क्या कमाल का गुंडई है। वे पार्लियामेंट में इजाजत देंगे बोलने के लिए, तब तो लोकसभा अध्यक्ष की कोई जरूरत है ही नहीं भाई। हम तो सुनते हैं कि अध्यक्ष जी टाइमिंग फिक्स करते हैं, आज पता चला कि अमित शाह ही टाइमिंग फिक्स करते हैं, उनके इशारे पे पार्लियामेंट चलता है। इससे बड़ा गुंडा राज और कौन क्या होगा भाई। जब एक विपक्षी नेता ने, राहुल गांधी ने ये कहा कि मैं आपको डिबेट के लिए चैलेंज करता हूं, तो मोदी तो डिबेट से भागता ही है। आज पता चला कि अमित शाह भी डिबेट से भागते हैं, तब गुंडे वाले लहजे पे आ गए। संसद में क्या चलेगा नहीं चलेगा ये मैं तय करूंगा, अध्यक्ष तय नहीं करेगा। धन्य हो भाई। इसीलिए मैं कहता हूं कि मुझे गर्व है कि मैंने कभी भाजपा को, बीजेपी सरकार को वोट नहीं दिया। जीवन में कभी भाजपा को वोट मत देना, क्योंकि ये भाजपा, आपको पता है, लाल किले को भी गिरवी रख चुकी है। 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 55 लाख करोड़ लिया और अकेले नरेंद्र मोदी ने 155 लाख करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया। पता है आपको? एक व्यक्ति पे आज के समय में 5 लाख रुपए का कर्ज मोदी सरकार ने, कहां गया 155 लाख करोड़ रुपया? किसको दिया? अडानी और मुकेश अंबानी को आरएसएस के कार्यालय बनवाने में लगा दिया। विदेशों में सारा पैसा शिफ्ट हो गया, फिर भी हमारे देश में लोगों का अंधभक्ति नहीं टूट रहा है। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। मित्रों, मैं एक बात आज बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूं, और इसका मैं जब तक जीवित रहूंगा, जब तक मुझे अपने आप में गर्व होगा कि मैं अपने जीवन में ऐसी पार्टी को मैंने कभी मत नहीं दिया जिसने देश को बर्बाद करने का और देश को बेचने का काम किया है, और वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। वाजपेयी जी की नीति अच्छी थी, मैंने 99 में उनके लिए काम किया। उसके बाद सन 2000 से जब मुझे असलियत पता चला, तब से मैं विरोध भी करता हूं, और वाजपेयी जी की कुछ नीतियां ठीक थी इसलिए सपोर्ट किया। जब से फेंकूराम देश की गद्दी को संभाले हैं, और इस फेंकूराम ने पूरे देश का सिस्टम बेच दिया, और जो एक प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठने के बाद, इतने बड़े पद को संभालने के बाद, और अपने भाषण के अंदर यह कहा कि गधे को कितना काम करना चाहिए मालिक के लिए। मालिक को भी पता है कि गधे से कितना काम लेना है, और गधे को भी पता है कि कितना काम करके देना है। अब सवाल यह उठता है कि इस गधे का मालिक है कौन? आम जनता तो है ही नहीं, क्योंकि आम जनता यदि इसकी मालिक होती तो ये आम जनता के लिए काम करता है। लेकिन इस गधे का मालिक तो गौतम अडानी है। तभी तो देखो बिहार के अंदर कितना आपको प्रमाण चाहिए। 1 रुपया 1 बीघे जमीन का 1 साल के लिए लीज, मतलब 1 साल का सिर्फ 1 रुपया। अब आप ये सोचिए कि 1 रुपए में आज के समय में ऐसा क्या चीज आता है। इतनी कीमती, इतनी अनमोल जमीन, 1 बीघा यानी 20 कट्ठा। बिहार के अंदर आप लोग ये जोड़ लीजिए, 1900 स्क्वायर फीट के अंदर 1 कट्ठा होता है, और 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है बिहार के अंदर। तो अब सोचिए कि 1050 बीघा जमीन गौतम अडानी को सिर्फ 1 रुपए बीघा 1 साल के लिए, उसके अंदर कितने लाख लीची के बागान हैं, आम के फल हैं भाई साहब। सोचिए जरा, बताइए ऐसी हरकत कौन कर सकता है? जो गुंडे माफियाओं से मिला हुआ व्यक्ति है,
और जो दबाव में काम करता है वही ऐसी बात करता है और यही ऐसी हरकत करता है। नरेंद्र मोदी ने 100 कुछ देशों का अभी तक दौरा किया है और जिस देश के अंदर गए हैं वे भारत के प्रतिनिधि के रूप में नहीं गए, अडानी के प्रतिनिधि के रूप में गए हैं और अडानी के लिए कुछ ना कुछ हर देश के अंदर जाके उन्होंने काम किया है। अभी मामूली भूटान में गए, वहां पे बिजली का सौदा करके आए, आपने देखा दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ, भूटान पहुंच गए और वहां पे सौदेबाजी की। 4 रुपए 21 पैसे यूनिट बिजली भूटान को देगा अडानी, लेकिन हमारे बिहार को 7 रुपए प्लस बिजली देगा। समझ में आ रहा है आप लोग को कुछ? 10,000 रुपए देके इस हमारी भोली भाली माता बहनों को लुभाया बिहार के अंदर और उसके बाद उनके घर मकान तोड़ दिए गए हैं। मधुबनी जिले को सुनसान सा ऐसा बना दिया गया है, बाजार को तोड़ के एकदम। सोचिए जिसका 2 टाइम का रोजी रोटी कमाने का साधन वही है, जिनके बाल बच्चे उसी से चलते हैं, सबको सत्यानाश। और मोदी जी भाषण क्या देते हैं? मेरा परिवार 140 करोड़ जनता है, यही भाषण देते हैं ना। जनता खुश हो जाती है, मोदी जी ने मुझे अपना परिवार समझा। और उसी 140 करोड़ परिवार को उजाड़ने वाले कोई दूसरे तीसरे नहीं, नरेंद्र मोदी जी है। क्योंकि जिसके संग 7 फेरे लिए उसकी मांग उजाड़ दी सबसे पहले, तो भैया आपके मांग में सिंदूर कैसे बर्दाश्त करेगा नरेंद्र मोदी, आप बताओ। फिर भी हमारे देश में लोगों का अंधभक्ति नहीं टूट रहा है। जो व्यक्ति राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए 97 साल की मां को लाइन में खड़ा कर देता है, तो इससे बड़ा लालची और इससे बड़ा मतलबी कोई दुनिया में व्यक्ति हो सकता है क्या? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप कमेंट्स करें कि मेरे आरोप गलत हैं। आप लोग स्वयं इस बात पे फैसला करिए। आश्चर्य लगता है मुझे। और आज जो पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिला अमित शाह का फुल्ली स्टाइल गुंडे का बात, गुंडे स्टाइल में अमित शाह ने जो भाषण दिया, क्या कमाल का गुंडई है। वे पार्लियामेंट में इजाजत देंगे बोलने के लिए, तब तो राज्यसभा अध्यक्ष की कोई जरूरत, ये लोकसभा अध्यक्ष की कोई जरूरत है ही नहीं है। भाई हम तो सुनते हैं कि अध्यक्ष जी टाइमिंग फिक्स करते हैं, आज पता चला कि अमित शाह ही टाइमिंग फिक्स करते हैं, उनके इशारे पे पार्लियामेंट चलता है। इससे बड़ा गुंडा राज और कौन क्या होगा भाई। जब एक विपक्षी नेता ने, राहुल गांधी ने यह कहा कि मैं आपको डिबेट के लिए चैलेंज करता हूं, तो मोदी तो डिबेट से भागता ही है। आज पता चला कि अमित शाह भी डिबेट से भागते हैं, तब गुंडे वाले लहजे पे आ गए। संसद में क्या चलेगा नहीं चलेगा ये मैं तय करूंगा, अध्यक्ष तय नहीं करेगा। धन्य हो भाई। इसीलिए मैं कहता हूं कि मुझे गर्व है कि मैंने कभी भाजपा को, बीजेपी सरकार को वोट नहीं दिया और ना ही जीवन में कभी दूंगा। इस बात का गर्व करता हूं। आप क्या करते हैं? अगर जरी शर्मिंदगी है तो जीवन में कभी भाजपा को वोट मत देना, क्योंकि ये भाजपा, आपको पता है, लाल किले को भी गिरवी रख चुकी है। पता है आपको, वर्ल्ड बैंक से 155 लाख करोड़ रुपया कर्जा ले चुकी है। 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 55 लाख करोड़ लिया और अकेले नरेंद्र मोदी ने 155 लाख करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया। पता है आपको? एक व्यक्ति पे आज के समय में 5 लाख रुपए का कर्ज मोदी सरकार ने गिराए हैं। पता है आपको? भाई गूगल का युग है, मैं क्या कह रहा हूं, सर्च मार लो।
कि एक व्यक्ति के ऊपर कितना कर्जा है। कहां गया 155 लाख करोड़ रुपया? किसको दिया? अडानी और मुकेश अंबानी को आरएसएस के कार्यालय बनवाने में लगा दिया। विदेशों में सारा पैसा शिफ्ट हो गया। तभी तो 35,000 उद्योगपति भारत छोड़ चुके हैं, पता है आपको। और अडानी और मुकेश अंबानी ने विदेश की नागरिकता ले ली, वे भारत के हैं कहां? मैं तो कहता हूं आप सबसे, अडानी और मुकेश अंबानी का एक एक सामान का बैकआउट करो, क्योंकि ये भारतीय नहीं रह गए, अब विदेशी हो गए हैं। तो हमें तो अपने स्वदेशी चाहिए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप कहो, आपको स्वदेशी से प्यार है या विदेशियों से प्यार है, ये आप अब तय करो। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।